त्वं देवी जगता माता विष्णुमाया सनातनी कृष्णप्राणाधिका देवी कृष्णप्राणाधिका शुभा कृष्णप्रेममयी शक्तिः कृष्णसौभाग्यरूपिणी कृष्णभक्तिप्रदे राधे नमस्ते मंगलप्रदे। नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर हरि बोल। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, भक्त और भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। इसका ना कम कर दीजिए, आवाज़ ज़्यादा लग रही है, आवाज़ भी टकरा रही है। आइए भगवान श्री हरि के शरण के साथ हम लोग एक भजन के साथ ये कथा प्रारंभ करेंगे। हरि शरणम 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 हलो हलो शरणम हरि 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 शरणम। बोलिए। न भूले हम न भूले हम हरि शरणम हरि शरणम। न भूले हम न भूले हम हरि शरणम हरि शरणम। प्रभु के हम हरि शरणम हरि शरणम। प्रभु के हम हरि शरणम हरि शरणम। चाहे सुख की छटा छाए, चाहे दुख की घटा आए, चाहे सुख की छटा छाए, चाहे दुख की घटा छाए, चाहे सुख की छटा छाए, चाहे दुख की घटा आए, चाहे दुख की घटा छाए, चाहे सुख की घटा छाए। खुशी हो या हजारों गम हरि शरणम हरि शरणम। खुशी हो या हजारों गम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। न दुनिया में कोई अपना, ये सब एक रात का सपना। ना दुनिया में कोई अपना, ये सब एक रात का सपना। न दुनिया में कोई अपना, ये सब एक रात का सपना। न दुनिया कोई अपना, ये सब एक रात का सपना। ये सब एक रात का सपना। सत्य है वह अमर प्रियतम, सत्य है वह अमर प्रियतम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणं बोलिए साथ में हरि मिलके। शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणं 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 हरि हरि शरणं 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 हरि शरणं। घटा आए चाहे सुख की छटा आए, ना भूले हम हरि शरणम हरि शरणम। तो श्रीमद् भागवत का एकमात्र श्रवण का फल यही है कि हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो जाए। अब वो प्रेम कैसा जो श्री नारद मुनि ने किया, वो प्रेम कैसा जो श्री प्रहलाद जी ने किया, वो प्रेम कैसा जो सनकादि मुनि ने किया। जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो जाता है तो सच मानिए कि वह मनुष्य प्रतिदिन अहर्निश हर पल भगवान का नाम लेता है, हरि शरणम हरि शरणम। क्योंकि ये जो माया है ना, ये इतनी प्रबल है कि हमें हमेशा कहती है कि भगवान से दूर हो जाओ। फिर यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि फिर भगवान को मायापति क्यों कहा जाता है? हाँ, भगवान का एक नाम क्या है? मायापति। और कल ही हमने जाना था कि पति का अर्थ क्या होता है? रक्षक। जो रक्षा करे वो कौन है? पति। तो फिर भगवान का नाम मायापति क्यों है? ये माया भगवान से हमको दूर करती है और फिर भी भगवान माया की रक्षा करते हैं। ये कितनी अजीब बात हो गई ना। तो माया हमसे भगवान को दूर नहीं करती हैं। माया क्या करती हैं? हमें भगवान के निकट ले जाने के लिए हमारे जीवन में कष्ट डालती हैं, लेकिन हम उससे समझते क्या है कि हम दूर हो रहे हैं। और जब वो सुख पहुंचाती है तो वो परीक्षा, जैसे एक बच्चे की परीक्षा एक उसकी माँ लेती है ना,
ये देखने के लिए कि मेरा बच्चा इंसान बना या नहीं, मेरा बच्चा शैतान है या इंसान, इसके लिए वो बारंबार बच्चे की परीक्षा लेती है। इसलिए माँ भगवती जगदम्बा साक्षात कौन है? महामाया, जिनकी हम उपासना करते हैं। हम क्या कहते हैं कि वो ही मुक्तिदायिनी है और वही भोग प्रदायिनी है। भोग वो हमें क्यों देती हैं? भोग हमें वो इसलिए देती हैं कि जिस भोग को हम भोग रहे हैं उससे हमारी विरक्ति हो जाए, अर्थात हम उससे विरक्त हो जाए। भोग में फंसने के लिए माया हमें आकर्षण नहीं देती, उस भोग का असलियत जान के उससे हम दूर हो जाएं कि ये एक कपट मृग का जाल बिछाया हुआ है। जितना धन के लिए लालायित हो, धन उतना कष्ट देता है। कल ही हम लोगों ने एक कथा जानी थी आत्मदेव की, सुना आप लोगों ने ना, कि आत्मदेव जितना तड़पे पुत्र के लिए कि मुझे पुत्र हो ही जाए, पुत्र हो ही जाए, तो वही पुत्र उनके कष्ट का कारण बना। तो तात्पर्य क्या है कि माया यदि सुख, वो भगवती माँ हमें सुख प्रदान भी करती हैं, तो ये बस दिखाने के लिए डेमो है। आप लोग समझते होंगे डेमो किसको कहते हैं। जैसे कि कहीं भी हम जाते हैं कुछ नौकरी के लिए या कुछ ऐसे दिखाने के लिए, तो कहते हैं फ्री डेमो क्लास है। हाँ, तो भगवती माँ हमें ये संकेत करना चाह रही कि देखो मनुष्य, आप जो इस पृथ्वी पर आए हैं, तो तुम्हें जो छोटी छोटी वस्तुओं में सुख मिल रहा है, छोटी छोटी वस्तुओं में जो तुम्हें सुख मिल रहा है, ये तो बस एक छोटा सा डेमो है। अगर इससे भी बड़ा सुख चाहिए तो फिर क्या करना होगा? इन सुखों को त्यागना होगा, इन सुखों के पीछे भागना बंद करना होगा। और श्रीमद् भागवत कथा एकमात्र हमें यही बताने के लिए प्रकट हुई है इस साक्षात कलयुग में कि इस छोटे सुख को त्याग कर बड़े सुख की लालसा करो। वो बड़ा सुख क्या है? वो बड़ा सुख है एकमात्र भगवत चिंतन, एकमात्र भगवान से प्रेम हो जाना। अगर हमारा ये जीवन भगवान से प्रेम में ना बीते, उनकी याद में ना बीते, तो समझिए कि एक एक पल हम अपना व्यर्थ कर रहे हैं। कल हमने जाना ना कि पशु भगवान से प्रेम नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर वो चेतनता नहीं होती। लेकिन हम मनुष्य जीवन एकमात्र लक्ष्य मिला है भगवत सुख की अनुभूति करने के लिए। एक बार सिकंदर पूरी दुनिया को जीत के जा रहा था। सिकंदर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। हाँ, तो सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने जा रहा था। जीते जीते वो भारत आया, पूरी दुनिया जीतते हुए। भारत में जब वो आया तो उसने देखा कि समुद्र किनारे एक फटे चिटे वस्त्र में एक कोई है। वो इतने मस्ती में है, इतनी मस्ती में है कि ऐसे उसके मुख से प्रतीत हो रहा था कि इसके सिवा इस पूरे संसार में कोई सुखी व्यक्ति है ही नहीं। सिकंदर को बड़ा आश्चर्य लगा, अरे मैं पूरी दुनिया जीत आया, सबको अपना गुलाम बना लिया, लेकिन फिर भी मेरे मन में उस सुख की अनुभूति नहीं है जो मैं इस फकीर के चेहरे पे देख रहा हूँ। तो वो फकीर के पास सिकंदर गया और पूछता है, क्यों बाबा इतने खुश क्यों हैं? क्या कोई खजाना मिल गया है? क्या कोई धन मिल गया है जो मेरे पास नहीं है और आपके पास है? क्यों इतने खुश हो? आज तक इतनी खुशी मैं किसी के चेहरे पे नहीं देखा। क्या मस्ती में तुम गुनगुना रहे हो? तो पता है उस फकीर ने क्या उत्तर दिया? उसने कहा कि देख सिकंदर, मैं इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम मुट्ठी बांध के आए हो, तुम मुट्ठी बांध के खुश होना चाहते हो, और मैं देखो मुट्ठी खोल के प्रसन्न हूँ। तुम जिस चीज़ को समेटना चाह रहे हो वो तुम्हें छोड़ के जा रही है, और जो चीज़ मेरे पास है वो कभी भी मुझसे दूर नहीं जा सकता। और वो क्या है? एकमात्र भगवान नाम। उस
परमेश्वर को मैं याद कर कर के बहुत खुश होता रहता हूँ। उस दिन सिकंदर को समझ में आया कि अरे सारा खजाना मैंने लूट लिया, लेकिन मुझे इस खजाने का तो पता ही नहीं था। तो आज श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस है और इस द्वितीय दिवस में हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हुए हमने जाना था कि महर्षि व्यास बहुत ही असंतुष्ट थे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि सभी प्राणियों का कल्याण हो। जो व्यक्ति हमेशा दुख में कष्ट में जीवन बिता रहा है उसे मैं कैसे सुख दे सकता हूँ। तो देवर्षि नारद ने अपना पूर्व चरित्र बताया था कि हे महर्षि व्यास, एकमात्र श्री कृष्ण का भगवान नाम का चिंतन ही व्यक्ति को सुख पहुंचा सकता है, इसलिए आप श्रीमद् भागवतम की रचना कीजिए। इसके बाद इसी क्रम में महर्षि व्यास अश्वत्थामा के प्रसंग से इसको प्रारंभ करते हैं। हम सब जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ उसमें कौरव पराजित हुए और पांडवों की जय हुई, क्योंकि यतो धर्मस् ततो जयः। अब भगवान ने साफ गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हम सब ये कथा जानते हैं कि दुर्योधन भगवान की अक्षौहिणी सेना मांग लिया, उसे लगा कि मैं जीत जाऊंगा और भगवान को उसने छोड़ दिया। लेकिन अर्जुन ने किसको मांगा? केवल भगवान को। और उसने भगवान को मांगा तो ये जग जानित है कि विजय किनकी हुई? पांडवों की हुई। इसी खुन्नस में अश्वत्थामा को बहुत कष्ट हो रहा था। अश्वत्थामा चूँकि दुर्योधन का परम मित्र और द्रोणाचार्य का पुत्र है, उसे इतना गुस्सा आया, उसे लगा कि नहीं, मैं अपने मित्र को सुखी करके ही मानूंगा। वो गया और उसे लगा कि मैं पांडवों की हत्या करके आया हूँ। पांडवों का सर उसने बीच रात्रि में एक तरह से शिरोच्छेदन कर दिया। लेकिन पता है वो पांडव नहीं थे। वो कौन थे? पांडवों के पुत्र थे। युधिष्ठिर के पुत्र, भीम के पुत्र, अर्जुन के पुत्र। दुर्योधन भी जब ये समाचार सुनता है, देखता है, तो कहता है अश्वत्थामा, आज तुमने तो आतताई वाला काम किया है। अर्थात आतताई कौन होता है? 6 प्रकार से जो वध करे, अर्थात जो घर में आग लगा दे, जहर दे दे, स्त्री को छीन ले, आपके स्त्री का अपहरण कर ले, सोते हुए बालक की, ऋषियों की हत्या कर दे, तो उसे आतताई माना जाता है। और कहा गया है शास्त्रों में कि आतताई को प्राण दंड ही मिलना चाहिए। तो जब ये समाचार मिलता है तो द्रौपदी तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। और फिर अर्जुन दौड़ते हुए अश्वत्थामा को पकड़ते हैं रथ से और इसके बाद अश्वत्थामा को घसीट के लाते हैं। लेकिन देखिए द्रौपदी की महानता। द्रौपदी कहती कि नहीं, ये गुरुपुत्र हैं और ऊपर से ये ब्राह्मण हैं, इसलिए इनकी हत्या कहीं से उचित नहीं है। जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़पी हूँ, इसी प्रकार इनकी माँ भी तड़पेंगी, इसलिए इन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, ब्रह्मबंधो न हंतव्य आतताई वधार्हण मये वो भयम आमनातम परिपाह्य अनुशासनम। अर्थात कि हे अर्जुन, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए, लेकिन कहा गया है शास्त्रों में आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो इस समय क्या किया जाए? तो अर्जुन भगवान का संकेत समझ गए और ब्राह्मण के अंदर एक ब्रह्म तेज होता है, तो उस मणि को अर्जुन अश्वत्थामा से निकाल लिया और वो श्रीहीन हो गया। तो अश्वत्थामा को इस बात से और चिढ़ हो गई कि मेरे ब्रह्म तेज को इसने छीन लिया अर्जुन ने, अब तो मैं पांडवों के वंश को रहने ही नहीं दूंगा। क्योंकि पांडवों के पुत्रों की हत्या हो गई थी, अब एकमात्र गर्भ बचा हुआ था, वो था उत्तरा का गर्भ। उत्तरा कौन है? उत्तरा है अभिमन्यु की पत्नी, अर्थात अर्जुन की पुत्रवधू। तो अश्वत्थामा को लगा यदि कौरवों का वंश निर्बीज हो गया तो अब मैं पांडवों के
भी वंश को निर्बीज कर दूंगा, अर्थात इनकी भी वंश परंपरा नहीं बढ़ने दूंगा। ऐसा सोच के अश्वत्थामा पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते ही उत्तरा के गर्भ के पास वो ब्रह्मास्त्र आने लगता है। अब उत्तरा भगवान को पुकारती हैं, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझको अभय देने वाला कोई नहीं है। हे नाथ बचाइए, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा कहते हुए उत्तरा जोर जोर जिससे जब रोने लगती हैं तो कहा जाता है कि जब कुछ भी दुख आए, आजकल हम क्या करते हैं, दुखी होते हैं तो एक सखी बना लेते हैं और सखी बना के उसको फ़ोन पे 10 घंटा लगे हुए हैं, है ना। क्या बताएं, हम तो इतने दुखी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हाँ हम तो परेशान हैं, अपने बच्चे से परेशान हैं, अपने बहू से परेशान हैं, अपने इससे परेशान हैं। सच्ची बताइए, एक दूसरे को आप दुख सुनाने से क्या आपका वो दुख समाप्त होता है? नहीं होता है ना, वो और बढ़ने ही लगता है, और बढ़ने ही लगता है। इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति को आप अपना दुखड़ा सुना रहे हैं ना, वो भी आपसे परेशान हो जाता है कि हे भगवान अब इसका फ़ोन नहीं उठाएंगे, पता चले कि फिर से अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देगी, फिर से दुखड़ा रोना शुरू हो जाएगा। तो आपको पता है कि व्यक्ति भी, मनुष्य भी किस मनुष्य को पसंद करते हैं? जो मनुष्य हमेशा प्रसन्न रहते हैं। हम सब साधुओं की शरण में क्यों जाते हैं, संत महात्माओं के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि वो देना जानते हैं, वो लेना नहीं जानते हैं, वो प्रसन्न चित्त रहते हैं। सोचिए, अगर आप साधु महात्मा के पास जाएं, आप अपना दुख सुना रहे, वो कहें हम भी बहुत दुखी हैं, हमको भी बहुत सारा जंजाल है, माया है, तो कहाँ जाएंगे व्यक्ति? तात्पर्य क्या है? मनुष्य उसी मनुष्य को पसंद करता है जो दुखी दिखाई नहीं देता, जो हमेशा मुस्कुराता है, जो हमेशा प्रसन्न रहता है, वही मनुष्य मनुष्य के काम आता है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, एक श्रृंखला चल पड़ी है दुखड़ा सुनाने की। तो हम गलत जगह दुखड़ा सुनाते, जिसको सुना रहे हैं वो भी बहुत दुखी है, वो आपका दुख क्या खाक दूर करेगा? हाँ, जिस व्यक्ति को आप अपना दुखड़ा सुना रहे हैं वो भी क्या आपका दुख दूर कर सकता है? इसलिए सही जगह अपना दुख सुनाइए। कहाँ सुनाएंगे बताइए? कहाँ? एकमात्र गुरु के पास और दूसरा भगवान के पास। और सबसे ज़्यादा क्योंकि गुरु आपको मार्गदर्शन देते हैं, गुरु आपको बताते हैं कि जीवन में असली दुख क्या है। हम क्या है ना, हम इतने अबोध प्राणी हैं कि नकली दुख में दुखी होते रहते हैं। नकली दुख और असली दुख भी होता है, आपको पता है? नकली दुख क्या है? नकली दुख है कि दुख नहीं भी है तो भी दुख का बहाना करना। वो कैसे? थोड़ा सा पेट दर्द हुआ कि पेट दर्द हुआ, डॉक्टर साहब दवाई दे दीजिए। वो पेट दर्द पानी पी के हो सकता है, पानी पी लेंगे आपका पेट दर्द समाप्त हो जाए। थोड़ा सा सर दर्द हुआ, सर दर्द हो रहा है। नकली दुख है ये सब, जो हम स्वयं उपचार करके भी ठीक कर सकते हैं। नकली दुख है कि समय से अगर हमसे कोई बात नहीं किए तो रूठ जाएंगे। हमसे कोई मुस्कुरा, अभी जैसे कि देखिए आप रास्ते से जा रहे हैं, आप किसी को देख के मुस्कुरा दिए, अब वो ऐसे मुंह बना के चले गए। अब उसमें इतने दुखी हो जाते हैं कि हाँ हम मुस्कुराएं और वो हमको इग्नोर करके चले गए। गलत बात है। हे भगवान, कितना बड़ा दुख हो गया, बताइए कोई दुख है? अच्छा, सबसे मज़ेदार बात क्या है कि फेसबुक पे लाइक नहीं आता। हाँ, बड़ी मेहनत करके रील्स बनाए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, लाइक नहीं बढ़ता, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता। इसमें ही सभी लोग आजकल दुखी हैं, है कि नहीं? अरे देखो, इसका 1000 सब्सक्राइबर हो गया, इसका लाख हो गया, हम 100 पे टिके हुए
हुए हैं, कितना दुखी है। एक लाइक आता है कि तुरंत फेसबुक खोलते, कौन लाइक किया देखते हैं, अच्छा कौन कमेंट के, एक एक कमेंट की प्रतीक्षा रहती है कि नहीं। ये सब नकली दुख है। लाइक नहीं मिला, कमेंट नहीं मिला, लोग हमें सुन नहीं रहे हैं, लोग हमें पहचान नहीं रहे हैं। हमें पहचानो पहचानो पहचानो, हम हैं कौन हैं, हम हैं डॉन। तो ये सारी बातें रहती है। तात्पर्य है ये नकली दुख है, ये नकली दुख है, ये बस मन का क्या है, भ्रम है, एक मानसिक रोग है, ऐसा समझिए। हम अधिकतर मनुष्य अभी किस में जी रहे हैं, मानसिक रोग में जी रहे हैं, जबरदस्ती का दुख पाले हुए हैं। दुख तो सच में पता है किनको हुआ, महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हुआ, हमारी माँ जानकी को दुख हुआ, हमारे श्री राम जी को दुख हुआ, जो अभी अभी राजा बनने जा रहे हैं। सोचिए, कल्पना कीजिए, अभी राजमुकुट होने वाला है और पल भर में सूचना मिली कि 14 वर्ष का वनवास। ये है असली दुख, लेकिन उस दुख में भी वो मुस्कुराते रहे। तो तात्पर्य क्या है, दुखी हमारा जीवन नहीं है। बहुत सुंदर 2 वक्त की रोटी मिल रही है, रोटी के साथ घी भी मिल रहा है, मलाई भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। आज हर व्यक्ति पेट भर के भोजन कर रहा है कि नहीं। आज हर व्यक्ति के पास पंखा है, कूलर है, अब तो घर घर में एसी लगाने लगे हैं लोग। आज हर व्यक्ति के पास पुत्र है, पुत्री है, सब कुछ है, फिर भी दुखी हैं। तो ये क्या है, नकली दुख है। दुख को जबरदस्ती आवाहन करना, दुखी हैं हम, क्योंकि लगता क्या है ना, एक डर बना रहता है, अगर हम अपने आप को दुखी नहीं दिखाएंगे तो नज़र ना लग जाए। पूछते हैं कि आपका तो घर बड़ा सुंदर लग रहा है। कहाँ सुंदर लग रहा है, बड़ा कष्ट पहुँचा है, इतने लोन में जी रहे हैं, इतने कर्जा में जी रहे हैं, क्या नज़र ना लग जाए, जबरदस्ती दुखी हो रहे हैं। तो कृपया इस व्यासपीठ से निवेदन है, जबरदस्ती का दुखी मत होइए, नहीं तो भगवान बहुत 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 दूर चले जाएंगे। भगवान के पास भी कहेंगे कि भगवान लाइक नहीं मिला, सब्सक्राइब नहीं हुआ, तो देंगे एक चमेटा खींच के, हैं लाइक सब्सक्राइब में फंसा हुआ है, सब छूटने वाला है। तो दुख सचमुच अगर हुआ तो अपने महापुरुषों का जीवन पढ़िए, अपनी महान स्त्रियों का जीवन पढ़िए। यहाँ दुख सचमुच उत्तराप के पास आया है क्या, जिनका गर्भ नष्ट होने वाला है और वो एकमात्र उम्मीद की किरण है। उत्तरा का गर्भ एकमात्र उम्मीद की किरण है और उसको भी अश्वत्थामा चाह रहा है कि क्या कर दे, नष्ट कर दे। तब भगवान मधुसूदन साक्षात हमारे कृष्ण उनकी पुकार सुनते हैं और पुकार सुन के वो उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। सूत जी कहते हैं, यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोघं चाप्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य समश्याम्यद्भृगुद्वः। अर्थात भगवान ने क्या किया, उस अपने चक्र से, वैष्णवी चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को भी निस्तेज कर दिया। लेकिन ब्रह्मास्त्र कभी भी किसी से निस्तेज होता नहीं, एकमात्र परब्रह्म श्री कृष्ण थे जिनके आगे वो ब्रह्मास्त्र भी उनके चरणों में झुक गया। ये बहुत बड़ा अस्त्र होता है। हम कहते हैं कि अरे अभी इतना बड़ा बड़ा हथियार, बंदूक है, तोप है। हाँ, सोचिए हमारा सनातन धर्म कितना महान है, जरा सोचिए। हम कहते हैं कि साइंस, विज्ञान किसने रचा, बाहर के अमेरिका वाले ने, तो चाइना वाले ने, तो जर्मन वालों ने। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे शास्त्रों में धनुर्विद्या भी है, धनुर्वेद भी है। हमारे पास इतने बड़े बड़े शस्त्र थे, ये बंदूक और तोप तो बहुत फुचुक्की है सच में। इसलिए अपने सनातन धर्म की विशालता को समझिए कि हमारा धर्म केवल धर्म नहीं है, इसमें संपूर्ण विज्ञान छुपा है। तो सोचिए, ब्रह्मास्त्र इतना बड़ा है कि इसको कोई शक्ति नहीं मिटा सकती, लेकिन एकमात्र भगवान श्री कृष्ण से वो ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गया। इसके बाद देखिए, जब भगवान की कृपा होती है ना, तो व्यक्ति सुख दुख से परे हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब दुखी हो तो भगवान के पास अपना रोना रोइए कि हे प्रभु,
आज मेरे जीवन में इतना विपत्ति क्यों है, अब आप ही मेरे जीवन का कष्ट दूर कीजिए। लेकिन भगवान एक शर्त देते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति से अपना दुख बांट लिए तो भगवान आपका दुख दूर नहीं करेंगे। उनका एक ही कंडीशन है, या तो मुझे चुनो या फिर संसार को चुनो। संसार और के बीच में मुझे रखोगे तो मैं नहीं आने वाला। इसलिए यदि अपने दुख को कहीं प्रकट भी करना है, सारे दुख के घूंट को पी जाइए और कहाँ जाके प्रकट कीजिए, अपने इष्ट देव के पास। चाहे आप भगवान शिव को मानते हो वहाँ जाइए, अपने भोले बाबा को गले से लगा लीजिए, पकड़ लीजिए कि बाबा आप ही मेरे सब कुछ हैं, मेरे भोलेनाथ। जगदम्बा माँ है, उनके सामने प्रकट कीजिए। लेकिन चूँकि वो सर्वांतर्यामी है, अगर आपने वही सेम टू सेम बात किसी इंसान से कह दिया तो वो दुख दूर होने वाला नहीं है, ये प्रमाणित है। तो कुंती देवी जब भी उनके जीवन में संकट आता था, दुख आता था, तो केवल और केवल भगवान मधुसूदन को, भगवान कृष्ण को वो स्मरण करती थी। इसलिए वो अब बारंबार कृपा देखें कि आहा कितनी कृपा है भगवान की मुझ पे। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनान असन सभाया वनवास कृच्छतः मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्र तश्चास्म हरे विरक्षितः। अर्थात हे प्रभु, आप हर बार हमारी रक्षा किए, चाहे वो लाक्षागृह हो, चाहे वन हो, हर जगह हम सबकी रक्षा किए। इसलिए मैं तो मानती हूँ कि सुख में आप नहीं मिलते हैं। इसलिए मैं, हे प्रभु, वो झोली उठा के माता कुंती क्या कहती है कि मुझे क्या प्रदान कीजिए, मेरे जीवन में कष्ट ही प्रदान कीजिए, जिससे कि मैं बार बार आपको पुकारूं और बारंबार आप मेरी रक्षा करने के लिए आएँ। क्योंकि व्यक्ति जब सुखी हो जाता है ना तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है। आप दुखी हैं इसलिए सत्संग में बैठे हैं, लेकिन देखिए जो करोड़पति हैं, जो लाखों कमा रहे हैं, उनके पास समय ही नहीं है सत्संग में बैठने का। आएंगे 10 मिनट अतिथि की तरह बैठेंगे, कैमरा में फ़ोटो खिंचवाएंगे और फिर चले जाएंगे, समय ही नहीं है। सोचिए कितना बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का कि हम दुखी हैं, हम कहीं ना कहीं संसार से हमारा मन टूट गया है, इसलिए हम सत्संग में बैठे हैं। लेकिन आजकल धन के मद में इतने लोग अहंकारी होते जा रहे हैं कि सत्संग में भी बैठने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो सौभाग्यशाली कौन हुआ, दुखी या सुखी? बोलिए ना, कौन हुआ? दुखी। इसलिए दुख आए तो घबराइए नहीं, कहीं आहा भगवान की महती कृपा है, भगवान मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए इसलिए मेरे जीवन में दुख लाए। क्यों? जिससे कि मैं उनका स्मरण कर सकूं। इसी क्रम में जब भगवान द्वारका से फिर जाने लगते हैं तो सभी लोग भावभीनी उनको विदाई देते हैं, उनका द्वारका में पुनः स्वागत होता है। और पुनः महाराज युधिष्ठिर को बहुत सारे अपशकुन दिखाई देते हैं। क्या? अपशकुन के बहुत सारे लक्षण हैं। कहा जाता है कि यदि पुरुषों का वाम नेत्र फड़कने लगे तो वो अपशकुन माना जाता है। तो उनके वाम नेत्र फड़कने लगे और उन्हें लगा कि जरूर कुछ न कुछ अपशकुन होने वाला है। ऋतु में बहुत सारे परिवर्तन दिखने लगे। अर्जुन द्वारका भगवान कृष्ण को देखने के लिए गए थे, तो कृष्ण अब अपने धाम को पधार चुके हैं। अर्जुन मानो कृष्ण नहीं तो वो नहीं, उनकी पूरी दुनिया लूट चुकी है। इसलिए वो युधिष्ठिर और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग गमन करते हैं। महाराज परीक्षित बड़े होते हैं और बड़े होकर उनको राज सिंहासन दिया जाता है। राज सिंहासन देने के बाद परीक्षित युधिष्ठिर जैसा ही राज्य शासन करते हैं और उनके राज्य में सभी लोग बहुत सुखी रहते हैं। लेकिन अचानक एक दिन महाराज परीक्षित भ्रमण कर रहे हैं, अपने नगर में भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते करते वो क्या देखते हैं? एक गाय और एक बैल। एक गाय और एक बैल को देखते हैं। वो बैल कैसा है पता है आपको? वो बैल केवल एक पैर से खड़ा है।
आप अपने आसपास ऐसे बहुत गाय और गोवंश को देखते होंगे जो हमेशा नेत्रों में आंसू भर के रखे हुए हैं। महाराज परीक्षित को आश्चर्य लगा कि कैसे एक बैल एक पैर पे खड़ा है और उसमें एक राजा का वेश धारण करके कोई मनुष्य उन गाय बैलों को मार रहा है, जोर जोर से पीट रहा है। वो गाय माँ माँ चिल्ला रही है, लेकिन उसकी पुकार कोई सुनने वाला नहीं है। महाराज परीक्षित को लगा कि अरे कौन है ये दुष्ट जो गाय को इस प्रकार से पीट रहा है, कौन है ये दुष्ट जो बैल को इस प्रकार से पीट रहा है। तो महाराज परीक्षित जैसे ही वहाँ पर पास में गए तो उन्होंने पूछा कि हे भगवान आप कौन हैं, धर्म से पूछा कि आप कौन हैं। और उस शूद्र को जो वो शूद्र राजा का वेश धारण करके गाय बैल को पीट रहा है। देखिए ये कलयुग का संकेत है, वो कोई और नहीं साक्षात कलयुग है। कलयुग का सबसे बड़ा संकेत है कि जिस समय कलयुग में गौ माता को कष्ट पहुंचाया जाएगा, जिस समय संपूर्ण गोवंश को कष्ट पहुंचाया जाएगा, तो समझिए कलयुग प्रारंभ हो चुका है। कलयुग का संकेत ही था गौ को कष्ट पहुंचाना। और अभी हम सब वर्तमान में देख रहे हैं कि अब उस समय तो कष्ट पहुंचा रहा था कलयुग, लेकिन अब तो गौ की हत्या हो रही है। और लेकिन अभी भी पता है इस कलयुग में भी हम सब इतने अच्छे से जीवित और कुशल क्यों हैं? क्योंकि अभी भी कलयुग में एकमात्र एक अच्छाई है। क्या है? वो है हम भगवान नाम का संकीर्तन करके, भगवान नाम का स्मरण करके हम गौ माता की रक्षा कर सकते हैं। कल मैंने आप सबसे जिक्र किया था कि हिंदू गाय की रक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो आप सब कहेंगे कि हम क्या करें, चले जाए बूचर खाने और जाके वहाँ से गाय को बचाएं। नहीं भाई, ये नहीं करना है। यदि आप सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं, सनातन धर्म के पथिक मानते हैं स्वयं को, तो गौ माता की रक्षा बारंबार कह रही हूँ एकमात्र उनको सशक्त बना के होगा। और गौ माता को हम कैसे सशक्त बना सकते हैं? चलो जो देसी गाय दूध दे रही है वो तो दे रही है, लेकिन बैल को तो जन्म लेते ही काटने के लिए स्वयं हिंदू के हाथों बेच दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो केवल गोबर देगा। अब तो खेती में भी बैल का काम नहीं है। खेती में लोग ट्रैक्टर चला के अन्य उपकरणों से खेती कर रहे हैं, तो कैसे बचेगा गोवंश? इसका एकमात्र उपाय है कि हम गोबर का अत्यधिक उपयोग करें। जो कीमत हम दूध की देते हैं, दूध कैसे लीटर बिकता है बताइए? 60 रुपये, 70 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत महंगा दूध हो तो वो 80 रुपये लीटर बिक सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप चले जाइए हरियाणा, आप चले जाइए मध्य प्रदेश, नागपुर, वहाँ गोबर, गाय का गोबर, ध्यान से सुनिएगा, गाय का गोबर 100 रुपये किलो बिक रहा है। गाय का गोबर 100 रुपये किलो। अब बताइए दूध महंगा हुआ या गोबर महंगा हुआ? बोलिए ना, क्या महंगा हुआ? महत्वपूर्ण कौन हुआ, गोबर या दूध? जो गोबर 100 रुपये किलो बिक रहा है। आपको इसी क्रम में मैं एक दिखाना चाहती हूँ, मुझे बताइएगा ज़रा। ये हम लोग, ये आपको क्या लग रहा है, मिट्टी से बना है? ये मिट्टी से बना है? नहीं, ये गणेश जी गोबर से बने हैं। सुंदर लग रहे हैं? गणेश जी को प्रणाम करके इनके लिए एक बार ताली बजाइए। ये गणेश जी गोबर से बने हैं। अब मुझे ये बताइए कि जो कुम्हार हो या कोई भी हो, अगर वो मिट्टी को छोड़ के गोबर से गणेश जी बनाने लग जाए तो पता है इसका कितना लाभ होगा? एक तो मिट्टी जो कम हो रही है, हम लोग सीमेंट का यूज़ कर करके क्या करते हैं, मिट्टी को बंद कर रहे हैं कि नहीं? तो अब मिट्टी तो देखने को मिलती नहीं है। और वो भी मिट्टी जब सरस्वती पूजा होता है, गणेश पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है, तो उसी मिट्टी से हम क्या करते हैं, मूर्ति बनाते हैं। लेकिन अगर उसी का विकल्प गोबर हो जाएगा, गोबर एक तो शुद्ध है, परम शुद्ध है। हम सब जानते हैं कि जब भगवती का, आप लोग यहाँ पर भगवती की आराधना कर रहे हैं तो किससे निपाई करते होंगे? गोबर से ही ना।
गाय के गोबर से क्या करते हैं? भगवान के जगह को हम पवित्र करते हैं। अगर गाय के गोबर से हम स्वयं भगवान की मूर्ति का निर्माण करने लगे तो ये सच मानिए कि ये प्रकृति का भी संरक्षण होगा और किसका संरक्षण होगा? गौ माता का भी संरक्षण होगा। आप लोगों से कृपया इतना ही विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में भगवान गणेश की मूर्ति रखिए। केवल गणेश जी की ही मूर्ति नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ओम, ये आपको लग रहा है, ये आपको लग रहा होगा कि ये प्लास्टिक से बना है ना? दूर से देखने से यही लग रहा है ना कि प्लास्टिक का होगा, लेकिन ये किसका है? गोबर से बना है। और देखिए, ये गणेश जी किसके लग रहे हैं? मिट्टी के, लेकिन ये किससे बने हैं? गोबर से बने हैं। इसी प्रकार ये दिया गोबर से है। धूप बत्ती नहीं लाए, धूप बत्ती कहाँ है? हाँ लाइए। ये देखिए श्री जी का चरण चिन्ह, हरे कृष्ण हरे राम जय श्री राम का जो हम नारा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गोबर से बनाई जा रही हैं, हमें पता नहीं है। इसलिए बारंबार कह रही हूँ कि एकमात्र, जैसे कि एक बार श्वेत क्रांति चली तो आज देखिए कि दूध की कोई कमी नहीं है, सब लोग दूध छक छक के पीते हैं। उसी प्रकार अब चलनी चाहिए गोमय क्रांति, गोबर की क्रांति हर हिंदू के घर में। मैंने कहा था ना कि केमिकल वाली धूप बत्ती मत जलाइए। ये कौन सी धूप बत्ती है? गोबर की है। ये साक्षात गौ माता के गोबर से बनाई हुई धूप बत्ती है। अभी ये मेरे सामने जल रही थी, इसकी एक और जलाओ इसको। और आप लोग वहाँ जा सकते हैं, वहाँ स्टॉल लगा हुआ है। ये धूप बत्ती हम भगवान के सामने रखेंगे, भगवान को भी प्रसन्नता होगी कि अरे देखो ये मेरा सच्चा भक्त है। क्यों? क्योंकि ये गौ माता का गोबर, क्योंकि कृष्ण की भी उपासिका कौन है? कृष्ण सबके उपासक है, लेकिन कृष्ण की उपासिका कौन है? बोलिए ना, गाय माता, गौ माता है। एकमात्र गौ माता के लिए भगवान गोवर्धन पर्वत उठाए थे। आगे हम ये कथा जानेंगे कि इंद्र का मान मर्दन करके भगवान क्या किए थे? गौ माता की पूजा करवाएं, गौ माता के लिए यज्ञ करवाएं, ये हमें सिखाने के लिए। रामायण में साक्षात तुलसीदास जी ने कहा है क्या? विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। अर्थात भगवान केवल 3-4 व्यक्तियों के लिए ही अवतार लेते हैं। किसके लिए? विप्र, अर्थात जो समाज को मार्गदर्शन देते हैं। जब उन पे कष्ट आता है तो भगवान को बहुत कष्ट होता है। धेनु अर्थात गोवंश, सुर देवता, संत, साधु समाज के लिए, क्योंकि ये चारों जो है ना, ये अपने लिए कभी जीते ही नहीं हैं। साधु हो, चाहे वो विप्र हो, चाहे गौ माता हो, चाहे देवता हो, ये अपने लिए जीते ही नहीं हैं। ये हमेशा सृष्टि के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए जीते हैं। तो भगवान को कष्ट कब होता है? जब इन पर अत्याचार होता है, जब इनको बहुत कष्ट देके तड़पा तड़पा के मारा जाता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। इसलिए अगर आप भगवान के सामने गोबर की धूप बत्ती जलाएंगे तो सच मानिए कि माँ भगवती साक्षात प्रसन्न हो जाएंगी। शिव जी जो पशुपति कहलाते हैं वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए केमिकल वाली अगरबत्ती छोड़िए, धूप बत्ती जलाना शुरू कीजिए। इसका ज़्यादा नहीं, 5 से 6 रुपया, ये 45 मिनट में जलता, 45 मिनट तक ये जलता रहता है। इसके अंदर इतना सुंदर आपको लगेगा। जलाए आपने तो देखिए, देखिए आप सूंघिए कैसा लग रहा है। अब आप सबके पास तो नहीं आ सकती मैं, इसलिए आप लोग जला के इसको खुद महसूस कीजिए और इसको टेस्ट मत कीजिए, देखते हैं कैसा लगता है। नहीं, इसको अनिवार्य समझिए। क्यों अनिवार्य समझिए? क्योंकि एक तो देसी गाय के गोबर से हम जो लीपते हैं, वो गाय के गोबर से धूप बत्ती का अगर हम प्रयोग करेंगे तो सच में हमारी आराधना सफल होगी। अच्छा सच बताइए, जब तक हम अगरबत्ती नहीं जलाते हैं तब तक संतुष्टि होती है पूजा करने में? होती है? नहीं होती है। जब अगरबत्ती जल जाए तब लगता है कि हाँ अब असंतुष्टि हो चुकी है। इसी प्रकार बहुत सारी वस्तुएं हैं। आप लोग, ये कथा का क्रम है, मैं बाद में आपको बताऊंगी, आप लोग वहाँ से जाके पता कर सकते हैं। तो
जब राजा परीक्षित ने देखा कि एक शूद्र जो है गाय को पीटे जा रहा है, तो वहीं पे वो रोकते हैं, कहते हैं ए दुष्ट, कौन हो तुम, कौन हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे राज्य में गाय को कष्ट पहुंचाओगे, ये बैल को कष्ट पहुंचाओगे। परीक्षित पुनः उसको ताड़ते हुए, उसको अपने लगाम में लेते हुए परीक्षित उस बैल रूपी धर्म से पूछते हैं, न ते गुडाकेश यशोधराणां बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित न वर्तितव्यं भवता कथं च न क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बंधु। हे बैल देवता, आप कौन हैं? क्योंकि ये बड़े आश्चर्य की बात है कि एक चरण से आप खड़े हैं, आप कौन हैं? तो धर्म कहते हैं कि महाराज आप मुझे जानिए, क्योंकि मुझे जो कष्ट हो रहा है ये प्रारब्ध से मुझे कष्ट हो रहा है, कोई किसी के कष्ट का कारण नहीं होता, लेकिन हाँ ये कलयुग के आने का संकेत है। जब जब कलयुग ज़्यादा बढ़ेगा तो उतना गाय और बैल पे अत्याचार बढ़ेगा। इसलिए हे धर्म, हे महात्मा, आप मुझे साक्षात धर्म जानिए। तब परीक्षित